नमामि शंकर 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 नमामि शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः साधकों, हम शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का श्रवण कर रहे हैं और यह शिव पुराण का पहली संहिता है। इसमें 7 संहिताएं हैं। तो सबसे पहली संहिता का नाम क्या है? विद्येश्वर संहिता। और इसमें हमने कल अंत में हमने कहा था कि व्यक्ति, जो पाप है व्यक्ति का, वो ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से, अगर किसी ने वाणी से पाप किया है, किसी ने बोलकर पाप किया तो वो जप से, तथा यदि किसी ने शरीर से पाप किया है तो वो शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। अंत में कल क्या कहा था कि तीर्थ स्थान में रहते हुए किसी तरह का पाप नहीं करना चाहिए। न तो वाचिक पाप करना चाहिए, वाचिक मतलब वाणी से कुछ बोलकर, या शरीर से, उसे बोलते हैं कायिक। और तीसरा होता मानसिक, मन से भी हमें किसी के बारे में बुरा विचार नहीं सोचना चाहिए। तो आज हम विद्येश्वर संहिता के ही सदाचार, शौच आचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमें इस श्रावण मास में सुनने का मौका मिल रहा है। यह मौका किसी परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। इसलिए आप भी सुनिए, अपने सगे संबंधी और नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले जो हैं उन्हें भी बताइए, ताकि वह भी शिव पुराण से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अब ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह अच्छा आचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता। अब ऋषियों ने कहा सूत जी से, हे सूत जी, हमें तो ऐसी बात बताइए, ऐसी बात सुनाइए जिससे जो विद्वान पुरुष हैं उनका इन पुण्य लोकों पर वह विजय पाते हैं। अब स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचार जो हैं, व्यवहार जो बातें हैं, वो भी हमें बताइए। अब सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नामक धारण करने का अधिकारी है। कह रहे सदाचार का पालन करने वाला कौन? जो ब्राह्मण सदाचार का अच्छा आचरण करता हो वही विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण कहलाने योग्य है। जो केवल वेदोक्त आचरण का, जो केवल वेदों में बताई गई बातों का ही पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। देखिए, ब्राह्मण किसे कहते हैं, विप्र किसे कहते हैं, उसे भगवान बता रहे हैं। सूत जी अब बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाला और वेदभ्यासी होता है, उस ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विप्र कहते हैं। और जो सदाचार का पालन करने वाला है, ऐसा ब्राह्मण क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है कि उसे वास्तव में वह विद्वान भी है और अच्छा आचरण भी करता है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या,
इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। देखिए, द्विज, ब्राह्मण, विप्र, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है कि कैसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। जो विद्वान है, अच्छा आचरण करता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। और जो केवल वेदों में बताई गई बातों का पालन करता है, वेदों का अभ्यासी, वेद पढ़ता है, वेद सुनाता है, तो वो क्या कहलाता है? वह विप्र कहलाता है। अब द्विज किसे कहा? उन्होंने कहा सदाचार, वेदाचार और विद्या, इनमें से यदि केवल एक का ही पालन करता है तो वह द्विज कहलाता है। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, बहुत कम मात्रा में, स्वल्प होता है बहुत कम, जो बहुत कम मात्रा में आचार का पालन करता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक है, पुरोहित है, मंत्री आदि है, उसे अक्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण, कृषि, सारे ब्राह्मण हैं वैसे, ये बाद में क्या हुआ, जातिगत रूढ़िगत हो गया, लेकिन हर व्यक्ति ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ तो सारे ही ब्राह्मण हैं, लेकिन बाद में इनको अलग अलग उनमें बांट दिया गया। तो अब कहा कि जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मण उचित आचार का पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, जो दूसरों के दोष देखता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। देखिए, अलग अलग कैटेगरी है, किसको क्या कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी, ये सारे थे ब्राह्मण की इतनी कैटेगरी के हैं। अब इन्होंने कहा इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा कहलाता है। दूसरे लोग राजत्वहीन अक्षत्रिय माने गए हैं, वो राजा नहीं है तो अक्षत्रिय ही। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय और विक्रय, खरीदता और बेचता है, वह वैश्य कहलाता है। और दूसरों को वणिक बोलते हैं, जो खरीदता और बेचता है वो वैश्य कहलाता है, और दूसरे को क्या कहेंगे? केवल वणिक कहेंगे। ऐसे जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, जो इन तीनों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल कहना चाहिए, उसे वृषल समझना चाहिए कि वो वृष होता है, बैल आदि का उपयोग करता है, खेत जोतता है, वो क्या कहलाता है? वृषल कहलाता है। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। दस्यु हो गया दास, कौन? जो सेवा करते हैं, शिल्प कार्य करते हैं, कर्षण खींचने का कार्य करते हैं, और भी अनेक वृत्तियों का आश्रय लेने वाले जो शूद्र हैं वो दस्यु या दास कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में इन चारों को, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इन सब को कह रहे हैं, इन सभी वर्णों के मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले देवताओं का, सबसे पहले किसका? देवताओं का, फिर धर्म अर्थ का, उसी की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले उठकर भगवान का नाम, फिर धर्म अर्थ आदि के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस आय व्यय का ब्यौरा इनके बारे में सोचना चाहिए। रात के पिछले पहर को उषः काल जानना चाहिए। जो रात का अंतिम पहर होता है ना, उसे उषः काल, इसीलिए उस समय को उषा काल कहते हैं। वह अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर बाहर जाकर अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तर की ओर मुख करके बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। अपना सारा शरीर ढके और मुख किसकी तरफ हो? उत्तर की तरफ हो। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामना बचाकर बैठे। सामने न तो जल हो, न अग्नि हो, न कोई ब्राह्मण हो, न कोई देवता दिखाई दे, वहाँ ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए।
मल त्याग करके, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, घरों में शौचालय नहीं होते थे, तो ये उस वैदिक टाइम के लिखे हुए हैं, भगवान ने स्टार्टिंग में जब लिखे थे तब के हैं ये। तो मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखे, तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही जलाशय से बाहर जल को निकाले और उस जल से गुदा की शुद्धि करे, अपने क्या कुलों को धोए, या देवताओं पितरों ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। कभी भी जो इस तरह के तीर्थ हैं उनमें उतर के जल शुद्धि नहीं करनी चाहिए। जल से शुद्धि, अपने शरीर को साफ। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर, देखिए क्या कहा गया कि गुदा में भी क्या करना होता था, 5, 7 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। आजकल तो क्या है, साबुन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए गुदा आदि को भी साबुन से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि कितनी बार, कह रहे 3 बार, 5 बार या 7 बार गुदा को अवश्य साफ करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार के जो कीड़े आदि होते हैं वह उत्पन्न न हों। लिंग में देखिए अब क्या कह रहे हैं, लिंग में ककोड़े के फल के बराबर, कह रहे लिंग में भी मिट्टी लगाकर उसे धोना चाहिए। इसीलिए आजकल क्या है, मिट्टी के बजाय सोप लगाकर, साबुन लगाकर लिंग को भी धोना चाहिए। परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं, अपने कुल्ले आदि साफ करके ही कहीं जाएं। हाथ पैरों की, फिर उसके बाद हाथ पैरों की शुद्धि करनी चाहिए, और हाथ पैरों की शुद्धि के बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए। यही प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी अधिकतर व्यक्ति ऐसे ही करते हैं। यदि कुछ नहीं करते तो वह इन नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि ये जो नियम बताए गए हैं यह नियम हमेशा और हमेशा रहने वाले हैं, चाहे कैसा भी स्थान हो, समय हो, हर उस पर यह लागू होते हैं। अब कह रहे हैं कि लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए, हाथ पैरों की शुद्धि करके, कुल्ला भी कितनी बार करना चाहिए, 8 बार करना चाहिए, तभी दांत हमारे स्वस्थ रहते हैं। देखिए एक एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ है, हर चीज़ के पीछे कोई न कोई तर्क बात छिपी हुई है। तो कहा कि 8 बार कुल्ला करना चाहिए। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से या उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। फिर मंत्र पाठ आदि करते हुए जल में स्नान करना चाहिए। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो, देखिए या तो यहाँ कंठ तक या कमर तक, यदि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इतने पानी में खड़े हो सकें, तो अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे, देवता आदि को भी वह तर्पण करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे, धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण करे। उत्तरीय होता है अंगुच्छा, जो इस प्रकार से डालते हैं उसे उत्तरीय बोलते हैं। कह रहे उत्तरीय भी धारण करना चाहिए, क्योंकि संध्या बंधन आदि कर्मों में उसकी आवश्यकता अवश्य होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहाँ नहीं धोना चाहिए। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए जो वस्त्र वहाँ नहीं धोने चाहिए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास या घर आदि में ले जाए और वहाँ पत्थर या लकड़ी पर रखकर जल में अच्छी तरह से धोकर उस वस्त्र को वहाँ निचोड़े। द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। जो वह हमने वहाँ गंगा में स्नान किया था जिन कपड़ों को पहनकर, अब घर आकर जब हम उनको धोकर निचोड़ रहे तो वह भी कह रहे हैं एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। उसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति, इस मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड्र लगाएं। देखिए जाबाली उपनिषद में भस्म धारण करने की विधि बताई गई है
ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमेति भस्म, स्थलमेति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। फिर सुनिए, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमेति भस्म, स्थलमेति भस्म। इससे हमें भस्म को अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। मानस्तो के तनये मान आयुषि, मानो गोषु, मानो अश्वेषु रीरिष, मानो वीरान रुद्र भामिनो वधि हविषमन्तः सदमित्वा हवामहे। इस मंत्र से उठाकर जल से मले। तत्पश्चात त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम, यद देवेशे त्रयायुषम तन्नोस्तु त्रयायुषम इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड भस्म को लगाए। त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम, यद देवेषु त्रयायुषम तन्नोस्तु त्रयायुषम। तथा फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचे। 3 रेखाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए, कई बार क्या होता है भाई, हाथ से भस्म गिर जाती तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य क्षयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय पर जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के। पहले में क्या था, पैर, मस्तक और हृदय। दूसरे में कहा कि पहले मस्तक, फिर हृदय और फिर पैर पर जल छिड़के। तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रक्षेपण करे, धोए। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु के किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। यदि जल नहीं मिल रहा तो आप मंत्रों से ही स्नान कर लीजिए। अपने मन में ये सोचिए कि मैं स्नान कर रहा हूँ और मंत्रों का जाप करिए। तो यदि कहीं जल की उपलब्धि न भी हो तो उस समय हमें मंत्र स्नान कर लेना चाहिए। प्रातः सूर्यश्च माँ मन्युश्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल को अग्निश्च माँ मन्युश्च। देखिए सुबह किससे, सूर्यश्च माँ मन्युश्च, सुबह इससे, और शाम को क्या, अग्निश्च माँ मन्युश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रक्षेपण, फिर अपने अंगों को धोए। मध्याह्न काल में आपह पुनंतु, किस मंत्र का जाप करें दोपहर को, आपह पुनंतु, जल से पवित्र करें। इस मंत्र से आचमन करके, आचमन कुल्ला करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए, फिर पूरे शरीर की सफाई करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके, गायत्री मंत्र का जप करते हुए
3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही, सुबह 3 बार सूर्य को जल देना और दोपहर को 1 बार ही सूर्य को जल देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर जब शाम हो जाए तो हमें पश्चिम की ओर मुख करके, किसकी तरफ मुख करके? पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे दें। फिर हम पश्चिम की ओर मुख करके बैठे और फिर ऊपर ऐसे नहीं करना, फिर हमें धरती पर ही सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में, अंजलि मतलब ऐसे हाथों की अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए प्रातः और मध्याह्न के समय अंजलि में, अगर आपके पास क्योंकि लोटा नहीं ऐसे स्थान पर गए हुए हैं तो आप अपनी अंजलि में ही अर्घ्य लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए, जो हमारी उंगलियों के बीच में ये छिद्र हैं, इनसे ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। प्रदक्षिणा करते हुए शुद्ध आचमन करें। सूर्य काल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती। सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले यदि हम संध्या करते तो वो निष्फल जाती, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है, ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि किसी दिन आप भूल गए तो आपको फिर संध्या के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का जाप। देखिए, अगर एक बार भूल गए तो 100 गायत्री मंत्र का जाप करें, 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं, उसमें क्या कहा, यदि एक दिन बीते तो हमें गायत्री मंत्र का 100 बार जाप, यदि 10 से ज़्यादा दिन बीत जाएं तो हमें प्रायश्चित के रूप में 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म हमारा छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में या किसी अन्य नियत स्थान आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करके संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप, प्रणव क्या, ओम का जप करें। पहले ओम का जप, फिर उसके पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। ओम क्या है? ए उ मैं से मिलकर बना है। ए, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाशमय चिन्मय है, उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। या अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन
प्रातःकाल 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में केवल 28 बार जप की विधि बताई गई। अन्य वर्ण के लोगों अर्थात क्षत्रिय वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य जितनी बार वो कर सके उतनी बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें। क्या कि वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम 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 का जप करे कि वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। संस्कृत में क्या, सोहम सोहम सोहम। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा शरीर से बाहर की भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्त्व से लेकर 5 पर्यंत पंचभूत पर्यंत। पंचभूत क्या है? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, तेज। इन पंचभूतों से बना हुआ जो शरीर है, ये हम सब का शरीर इन्हीं पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और तेज। ऐसे सहस्रों हजारों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 तथा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदिक्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ इंद्र की प्राप्ति कराने वाला। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री मंत्र का भी जप न किया हो उसे वैदिक कर्म में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक करें। इसके बाद गृह त्याग का संन्यास ले लेना चाहिए। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः सिर से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे करने से दोषों की शांति होती है और वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग करता है उसे एक दिन वैराग्य अवश्य होता है। उस व्यक्ति में वैराग्य का उदय जरूर होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से कमाए गए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसमें भोगों के प्रति ही आसक्ति, जो क्या करता है धर्म के विपरीत कार्यों का धर्म से ही धन कमाता है तो उसका जो ध्यान है वो भोगों की तरफ ही लगा रहता है। मनुष्य धर्म से धन पाता, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, कामनाओं का त्याग होता है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। जब व्यक्ति कामनाओं का त्याग कर देता है अंतःकरण तब उसका शुद्ध हो जाता है और उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया। कलयुग में किसको साध्य माना गया? धर्म और दान को। सतयुग में ध्यान से था, त्रेता में तपस्या से था, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, लेकिन कलयुग में प्रतिमा
भवद विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा क्या है? दुख रूप है। धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य को दुख मिलता है, धर्म से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख मिलता है, सदाचार से सुख मिलता है। भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म का प्रयोग, धर्म कार्य करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंब को जीविका और आवास देता है, वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने मानकर दान करता है या दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए, न अत्यंत क्लेशदायक कर्म करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु की कृपा और मोक्ष सिद्धि आसानी से प्राप्त हो जाती। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परम आनंद का अनुभव करता है। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करें। हम गृहस्थी हैं, हमें धन धान्य आदि वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए और दान भी किसी नीडी पर्सन को देना चाहिए। जो भरे पेट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल, क्षुधारूपी रोग की शांति के लिए अन्न दान करे। अगर कोई भूखा है तो उसको अन्न का दान, कोई प्यासा है तो उसे जल का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। चोष्य होता है जो चूसने योग्य हो। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त की हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये तीनों कर्म करते हुए प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो। उपभोग के लिए रक्षित धन से दूसरों की भलाई करे, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान करना चाहिए, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। उसकी शुद्ध बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है। खेती भी ऐसे व्यक्ति की चौपट हो जाती है। इसलिए जो खेती हर किसान है, उन्हें अपनी खेती का 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वे दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष, गुस्सा पैदा करने वाली हो, क्रोध पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करना चाहिए। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक हिस्सा में सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए, मतलब चावलों की खिचड़ी आदि बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो
तो प्रधान होम मात्र करे, केवल होम ही करे, हवन ही करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्र की संज्ञा देते हैं कि वो हमेशा रहते हैं। अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धन चाहने वाले पुरुषों को भी इस प्रकार से विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते, देवताओं की पूजा में लगे रहते, नित्य अग्नि पूजा, गुरु पूजा में लगे रहते, ब्राह्मणों को दान आदि से तृप्त करते रहते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। ओम आज हमने यहाँ समाप्त किया कि जो व्यक्ति इस तरह से पूजा करते हैं वह स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। कल हमारा जो होगा पाठ, क्योंकि अभी विद्येश्वर संहिता ही चल रही है, यह पहली संहिता है। कल हम श्रवण करेंगे अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन और भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण, भगवान ने कैसे ये 7 दिन बनाए तथा उनमें देव आराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन, ये कल के पाठ में हम सुनेंगे। ओम नमामि शंकर, 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 नमामि शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए, प्रतिदिन सुनिए और सौभाग्य मिला है आपको और हमको भी कि इसका पाठन कर रहे हैं और आप श्रवण कर रहे हो। ऐसे महीने में जो विशेष महीने हैं, श्रावण और भाद्रपद का ये महीना बहुत विशेष होता पूजा पाठ के लिए, तो आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको शिव पुराण का जो श्रवण है वो सुनने को मिल रहा है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और व्यक्ति भी शिव पुराण से फ़ायदा उठा सकें। और देखिए, मेरा एस्ट्रोलॉजी का भी काम है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368993920। किसी भी प्रकार की क्वेरी है आपकी जन्म कुंडली से रिलेटेड, कोई दशा अंतरदशा ग्रह की चल रही है उसके बारे में पूछना चाहते हैं, वो सब आपको बताया जाता है विद पूजा पाठ। तो आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। ओम नमो नमः।